नमस्कार, स्वागत है आपका बोलता हिमाचल पर। आज है 20 मई 2024 और हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं जुड़े, चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। रायबरेली और अमेठी का चुनाव निपटाकर हिमाचल आएंगे राहुल और प्रियंका गांधी, तैयारियों में जुटी कांग्रेस। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी और महासचिव प्रियंका गांधी रायबरेली और अमेठी का चुनाव निपटाकर प्रचार के लिए हिमाचल आएंगे। दोनों लोकसभा क्षेत्रों में 20 मई को मतदान होना है। ऐसे में 20 मई के बाद ही प्रदेश में स्टार प्रचारकों की चुनावी जनसभाएं करवाने की तैयारी है। पार्टी सूत्रों ने बताया कि राजधानी शिमला स्थित अपने निजी आवास में रहकर ही प्रियंका गांधी पंजाब सहित अन्य पड़ोसी राज्यों में चुनाव प्रचार करने जाएगी। हिमाचल के लोकसभा चुनाव और विधानसभा उपचुनाव के लिए प्रियंका शिमला स्थित अपने घर को बेस कैंप बनाएगी। फ्रॉड केस, भाजपा प्रत्याशी देवेंद्र कुमार भोट्टो और बेटे पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज है। कोटलैड विधानसभा क्षेत्र से उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी एवं पूर्व कांग्रेस विधायक देवेंद्र कुमार भोट्टो और उनके बेटे के खिलाफ धोखाधड़ी के आरोप में देहरा पुलिस थाना में मामला दर्ज हुआ है। ये मामला लोकमान विभाग की शिकायत पर दर्ज हुआ है। पुलिस ने धारा 420, 467, 468, 471 और 120 बी के अंतर्गत मामला दर्ज किया है। भुट्टो का बेटा कर्ण सिंह सरकारी ठेकेदार है। लोकमान विभाग ने शिकायत दी है कि कर्ण ने टेंडर हासिल करने के लिए जो दस्तावेज संलग्न किया है वे फर्जी है। मामले का पता चलते ही विभाग ने कर्ण के नाम जारी टेंडर भी रद्द कर दिया है। अब पुलिस ने विभाग की शिकायत पर पिता और पुत्र के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्यवाही शुरू कर दी है। चुनावी समय में पुलिस की इस कार्यवाही के बाद भाजपा प्रत्याशी भुट्टो की मुश्किलें बढ़ गई है। सीएम सुक्खू धर्मशाला प्रवास के दौरान पहले ही कांग्रेस के बागी विधायकों पर बड़ी कार्यवाही की बात कर चुके हैं। नाहनौर मंडी में होगी प्रधानमंत्री मोदी की चुनावी रैलियां। जयराम ठाकुर बोले, जनता झोली में डालेगी चारों सीटें। पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हिमाचल आने से जनता लोकसभा चुनावों में प्रदेश की चारों सीटें एक बार फिर से भाजपा की झोली में डालेगी। ये दावा उन्होंने मंडी के पडल मैदान में 24 मई को प्रस्तावित पीएम मोदी की रैली की तैयारियों का जायजा लेने के उपरांत मीडिया से रूबरू होते हुए किया है। पूर्व सीएम ने कहा है कि 24 मई को हिमाचल में पीएम मोदी की 2 रैलियां होने वाली है। एक रैली नाहन में सुबह व दोपहर को छोटी काशी मंडी में होगी। इस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाजपा प्रत्याशियों के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। हिमाचल प्रदेश में आचार संहिता खत्म होते स्कूलों में भरे जाएंगे जूनियर ऑफिस असिस्टेंट लाइब्रेरियन के 2000 पद। सरकार ने हाईकोर्ट को दी जानकारी। आदर्श आचार संहिता खत्म होते प्रदेश के स्कूलों में जूनियर ऑफिस असिस्टेंट लाइब्रेरियन के खाली पड़े 2000 पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। सरकार की ओर से हाईकोर्ट को ये जानकारी दी गई कि इन पदों के लिए भर्ती एवं पदोन्नति नियम 6 दिसंबर 2023 को बना दिए गए थे। इससे पहले हाईकोर्ट ने सरकारी स्कूलों में जूनियर ऑफिस असिस्टेंट लाइब्रेरियन के नाम से भरे जाने वाले पदों के लिए भर्ती एवं पदोन्नति नियमों को अंतिम रूप देने के आदेश दिए थे। पहले जिन पदों को असिस्टेंट लाइब्रेरियन के नाम से जाना जाता था, उनके स्थान पर नए कैडर के जियो लाइब्रेरियन के करीब 2000 पद शिक्षा विभाग में खाली पड़े हैं। न्यू कैडर के इन पदों के लिए भर्ती नियम नए सिरे से बना दिए गए हैं। लोकसभा आम चुनाव और विधानसभा उपचुनावों को लेकर जारी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के कारण इन रिक्तियों को भरने की प्रक्रिया शुरू नहीं की जा रही है। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एमएस रामचंद्र राव और न्यायाधीश ज्योत्सना रिवालदुआ की खंडपीठ ने सरकार के इस वक्तव्य के पश्चात तत्तापानी निवासी प्रताप सिंह ठाकुर की ओर से मुख्य न्यायाधीश के नाम लिख के पत्र से जुड़े मामले का निपटारा कर दिया है। महंगाई, बेरोजगारी व भ्रष्टाचार को लेकर प्रदेश कांग्रेस प्रभारी ने घेरी केंद्र सरकार। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी संजय दत्त ने मंडी जिले के जोगिंद्रनगर में प्रेस वार्ता के दौरान केंद्र सरकार पर जुबानी हमला बोला। उन्होंने कहा कि महंगाई, बेरोजगारी व भ्रष्टाचार 3 ऐसे मुद्दे हैं जिन पर केंद्र सरकार पूरी तरह से विफल है। आंकड़ों के लिहाज से देखा जाए तो पिछले 10 वर्षों में जरूरतमंद वस्तुओं की कीमतों का ग्राफ 72% बढ़ा है। घरों में रोजाना प्रयोग होने वाली चीजों की दर में 40% बढ़ोतरी हुई है। इसके लिए ना तो केंद्र सरकार के पास कोई नीति है और ना ही कोई विजन है। 32 परीक्षा केंद्रों में 4441 अभ्यर्थियों ने दी बहुतकनीकी प्रवेश परीक्षा। 493 अनुपस्थित। रविवार को हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा बोर्ड द्वारा पैट परीक्षा का आयोजन किया गया।
सुबह 10 से दोपहर 1 बजे तक आयोजित इस परीक्षा के लिए प्रदेश में 32 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। इस परीक्षा के लिए कुल 4,934 अभ्यर्थियों को एडमिट कार्ड जारी किए गए थे, जिनमें से करीब 4,441 अभ्यर्थी परीक्षा देने के लिए अपेयर हुए हैं। वहीं 493 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे। राजीव बिंदल बोले, मोदी सरकार ने 10 वर्षों में किया देश का चौतरफा विकास। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने कहा है कि देश में पिछले 10 वर्षों में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चौतरफा विकास हुआ है। पिछले 1 दशक में गरीब कल्याण करते हुए देश भर में करोड़ों लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। इसका श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाता है। उन्होंने कहा है कि आज मोदी के कुशल नेतृत्व में भारत विकास की नित नई गाथाएं लिखता जा रहा है। ऊना के जिलेडा, ईसपुर और बंडों में 3 ट्रक चोरी। ऊना जिले में पिछले लगभग 4 दिनों में अलग अलग जगहों से 3 ट्रक चोरी हो गया है। पुलिस ने इस संबंध में मामला दर्ज कर तलाश शुरू कर दी है। चोरों ने जिलेडा, ईसपुर और बंडों में ट्रक चोरी की है। पुलिस के पास शिकायत दर्ज करवाते हुए दिनेश कुमार निवासी जिलेडा ने अपनी शिकायत में दर्ज करवाया कि 17 मई की रात को इसने अपना ट्रक जिलेडा में मैकेनिक की दुकान के पास खड़ा किया था, जिसे कोई चुरा कर ले गया है। उद्योग में करंट लगने से कामगार की मौत, प्रबंधन के खिलाफ लापरवाही का केस दर्ज। थाना नालागढ़ के तहत पंजेरा स्थित एक उद्योग में करंट लगने से एक कामगार की मौत हो गई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर कामगार के शव को पोस्टमार्टम करवाने के बाद परिजनों के हवाले कर दिया है और छानबीन शुरू कर दी है। मृतक की पहचान सरनजीत उम्र 24 पुत्र गुरनाम सिंह निवासी कटेरू माजरा तहसील नालागढ़ जिला सोलन के रूप में की गई है। डीएसपी नालागढ़ फिरोज खान ने बताया कि पुलिस ने कंपनी प्रबंधन के खिलाफ लापरवाही का मामला दर्ज कर लिया और छानबीन की जा रही है कि किसकी लापरवाही से हादसा हुआ है। विक्रमादित्य बोले, कंगना हिमाचल की बेटी तो क्यों मांगे थे टूरिज्म प्रचार के 1 दिन के लिए 45 लाख। मंडी सांची क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी एवं लोकमान मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि कंगना हिमाचल की बेटी है तो उन्होंने हिमाचल में पर्यटन के प्रचार के लिए 45 लाख रुपए क्यों मांगे थे। वे अकेली ऐसी बेटी नहीं है जिन्होंने हिमाचल प्रदेश का नाम रोशन किया है। हिमाचल में 16 लाख बेटी हैं जिन्होंने प्रदेश का नाम रोशन किया और अपने प्रदेश की सेवा के लिए कभी भी पैसे नहीं मांगे। पूर्व भाजपा सरकार के समय कंगना ने पर्यटन के प्रचार के लिए 1 दिन के 45 लाख रुपए मांगे थे। इसका जवाब तो कंगना के साथ साथ पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को भी देना चाहिए। कंगना रनौत ने विक्रमादित्य सिंह पर बोला जुबानी हमला, कहा 4 जून को फ्लॉप होगी कांग्रेस की फिल्म। मंडी सांची सीट से भाजपा प्रत्याशी कंगना रनौत ने बल विधानसभा क्षेत्र के तहत आने वाले बंगरोटू में चुनावी जनसभा के दौरान कांग्रेस प्रत्याशी विक्रमादित्य सिंह पर जुबानी हमला बोला। उन्होंने कहा कि विक्रमादित्य सिंह के परिवार ने स्कूटरों पर सेब बेचे थे, आज वे खुद भी जमानत पर है। कंगना ने विक्रमादित्य सिंह के परिवार को पावर हंगरी परिवार की संज्ञा दी और कहा कि मंत्री पद और अध्यक्ष पद में से इस परिवार को एक पद नैतिकता के आधार पर छोड़ देना चाहिए था, लेकिन सत्ता के मुंह में ऐसा नहीं कर पाए। भाजपा में ऐसे संस्कार नहीं है कि एक ही परिवार कुंडली मारकर बैठा रहे। कंगना ने इस दौरान इंडिया गठबंधन व सीएम सुक्खू पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जयराम ठाकुर को फ्लॉप डायरेक्टर बताने वाले पहले ये जान ले कि जयराम ठाकुर ने पूरे 5 सालों तक स्थिर सरकार चलाई थी, लेकिन कांग्रेस की सरकार तो 15 महीनों में डगमगा गई है। आने वाले 4 जून को कांग्रेस की फिल्म इस कदर फ्लॉप होगी कि पर्दे से उतर जाएगी और केंद्र के साथ साथ प्रदेश में भी भाजपा की सरकार बनेगी। धो धो कर जलने लगे हिमाचल के जंगल, 2180.99 हेक्टेयर वन क्षेत्र में लाखों संपदा जलकर राख। गर्मी के कारण तापमान बढ़ने से हिमाचल प्रदेश के वन क्षेत्र में आगजनी की घटनाओं में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। इस कारण प्रदेश के जंगल धो धो कर जलने लगे हैं। प्रदेश में आगजनी की 320 घटनाएं सामने आई है, जिनमें लाखों की वन संपदा के साथ साथ वन जीव भी जलकर राख हो चुके हैं। राज्य में अब तक आग लगने की घटनाओं के कारण 2180.99 हेक्टेयर वन क्षेत्र प्रभावित हुआ है। जयराम ठाकुर बोले, कांग्रेस सरकार की तानाशाही और बड़बोलेपन से प्रदेश के लोग त्रस्त हैं। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने बल विधानसभा क्षेत्र में जनसभा के दौरान कहा कि जब मंडी की योजनाओं को बंद करने का फैसला हो रहा था तब विक्रमादित्य सिंह इसका विरोध करने के बजाय समर्थन कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में दुख की सरकार चल रही है जो कि अपना बहुमत खो चुकी है। कांग्रेस सरकार की तानाशाही और बड़बोलेपन से पूरे प्रदेश के लोग त्रस्त हैं। मुख्यमंत्री को ये बताना चाहिए कि अगर उन्हें संस्थान बंद करने में मजा आता है व नौकरियों से लोगों को निकालने में सुख मिलता है तो लोगों को भी सरकार को सबक सिखाना आता है। उन्होंने कहा कि हमने बिना कोई गारंटी दिए महिलाओं का किराया आधा किया,
बिजली और पानी का बिल माफ कर दिया। हिमकेयर से 5 लाख का निःशुल्क इलाज किया। सहारा योजना दी, लेकिन दुख की बात है कि गारंटी देने वाली सरकार ने ये सुविधाएं बंद कर दी है। हिमाचल में इन दिनों सड़कों की टारिंग का काम चल रहा है। लोकमान विभाग ने 2000 किलोमीटर टारिंग करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। विभाग ने ठेकेदारों को 25 mm मिक्स सील सरफेसिंग MSS करने को कहा है, लेकिन ठेकेदार मिक्स सील सरफेसिंग करने से मुकर गया है। ठेकेदारों का कहना है कि सड़कों की गुणवत्ता के चलते ये ठीक नहीं है। ऐसे में इस टारिंग की गारंटी नहीं दी जा सकती है। ऐसे में पहले 30 MS क्रिटेरिंग BC करने की हामी भारी है। इसको लेकर एसोसिएशन ने इंजीनियर इन चीफ को पत्र लिखा है और कहा है कि अगर सड़कें उखड़ी तो ठेकेदार इसका जिम्मेवार नहीं होगा। सीएम सुख को बोले दर्जी के पास ही पड़ा रहेगा जयराम का नया कोर्ट, सपने देखना छोड़े। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि आम परिवार का व्यक्ति जब मुख्यमंत्री की कुर्सी पर पहुंचता है तब वे हथियार नहीं डालता, योद्धा की तरह लड़ता है। पूर्व सीएम जयराम ठाकुर दिन में सपने देखना छोड़ दे। वर्तमान कांग्रेस सरकार भगवान के आशीर्वाद से 5 साल का कार्यकाल पूरा करेगी। जयराम ठाकुर ने धनबल का प्रयोग करने के बाद जो नया काला कोर्ट शपथ लेने के लिए सिलाया था वे दर्जी के पास ही पड़ा रहेगा। जिन विधायकों ने भाजपा को अपना ईमान बेचा है उनकी पूरी कुंडली खुल रही है। जनता जान चुकी है कि बिकाऊ विधायक 1 महीना हिमाचल की सीमा के अंदर क्यों नहीं आए। वे सरकार गिराने की साजिश करने में लगे थे और परिवार को भी मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे थे।